एक देव दीपावली आती है, एक दीपावली, एक देव दीपावली। इन दोनों दीपावली के दिन अगर प्रयास करना, अगर बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, फैक्ट्री भी ना चले, दुकान भी ना चले, व्यापार भी ना चले, और कहीं से संपदा आ नहीं रही हो, धक्के की जिंदगी चल रही हो, तो एक बार मधु का प्रयोग कर देखना। महालक्ष्मी की अगर पूजन कर रहे हो देव दीपावली पर या दीपावली पर, तो पान के पत्ते पर एक शहद की बिंदी रखकर लक्ष्मी जी को भोग लगाइए, और शंकर जी के मंदिर में उसी दीपावली को या देव दीपावली पर शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक पत्ते पर या पुष्प पर एक बूंद शहद लगाकर शिव जी को समर्पित कर देखिए। अगला वर्ष तक इंतजार करना, बाबा आपकी जिंदगी में एक देव दीपावली आती है। अगर किसी भी माता के गर्भ से लगातार बेटियां ही बेटियां हो रही हैं, सिर्फ बेटियां ही हो रही हैं, तो वो एक उपाय करे, भगवान शंकर पर 11 समी पत्र चढ़ावे, और समी पत्र चढ़ा करके सिर्फ और सिर्फ गंग गणपते नमः बोले। क्या बोले? गंग गणपते नमः। और अपनी जो मन में मनोकामना है कि हमारे बेटा नहीं हो रहा है, बेटी बेटी हो रही है, वो स्मरण करें। इसके बाद वो 11 समी पत्र की पत्तियों को लेकर के आए और अपने गले में, अपनी बाजू में तावीज बना करके पहन ले। निश्चित है भगवान की कृपा से, महादेव की कृपा से अगली बार बेटा ही होगा। बोलो हर हर महादेव। अगर किसी भी माता के गर्भ से लगातार बेटियां ही बेटियां हो रही हैं, सिर्फ बेटियां ही हो रही हैं, तो वो एक उपाय करे, भगवान शंकर पर 11 समी पत्र चढ़ावे, और समी पत्र चढ़ा करके सिर्फ और सिर्फ गंग गणपते नमः बोले। क्या बोले? गंग गणपते नमः। और अपनी जो मन में मनोकामना है कि हमारे बेटा नहीं हो रहा है, बेटी बेटी हो रही है, वो स्मरण करें। इसके बाद वो 11 समी पत्र की पत्तियों को लेकर के आए और अपने गले में, अपनी बाजू में तावीज बना करके पहन ले। निश्चित है भगवान की कृपा से, महादेव की कृपा से अगली बार बेटा ही होगा। बोलो हर हर महादेव। कार्तिक के महीने में एक बेलपत्र 3 समी पत्र, कार्तिक के महीने की दोनों अष्टमी में से किसी भी अष्टमी पर, चाहे उजाले की हो चाहे अंधेरे की, शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की, एक बेलपत्र 3 समी पत्र आप कभी दिल से, कभी मौका मिले हृदय से, दामोदर मास में, कार्तिक मास में अशोक सुंदरी वाली जगह का स्पर्श कर भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक बार समर्पित कर देखना, और दूसरे वर्ष इंतजार करना कि तुमने कार्तिक महीने में अष्टमी के दिन बाबा को समी पत्र बेलपत्र दिया था, क्या बाबा ने तेरे घर में धन और वैभव दिया कि नहीं दिया? जो स्थिति में गाड़ी चल रही थी वो स्थिति की गाड़ी तेरी पार हुई कि ना? कार्तिक के महीने में एक बेलपत्र 3 समी पत्र। आपका कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए उस काम के लिए, सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए, पर वो काम बढ़ ही नहीं रहा, तो निवेदन करते हैं घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुम रुका जी का नाम लेकर दिया लगाकर, जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर फिर जाकर देखना, काम आगे बढ़कर ही रहेगा, छूटेगा नहीं। आपका कोई काम अटक रहा है, हफ्ते में एक बार भी अगर दूध और जल का मिश्रण समी के पौधे के नीचे कर दिया जाता है, तो कहते हैं शरीर में बड़ी से बड़ी अगर बीमारी है, कहीं कैंसर जैसा रोग है या किडनी लीवर जैसा रोग है, कोई भी तकलीफ, कोई गांठ अगर शरीर में हो गई है, तो शमी के वृक्ष के नीचे दूध का जल थोड़ा सा हफ्ते में एक बार अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देने से रोग का निवारण होने लगता है। जब जब तुम्हारी जिंदगी में दुख आए, जब जब तुम्हारी आंखों में आंसू आए, किसी से जाकर मत कहना कि तुम्हें ये दुख है, एक चावल का दाना लेकर जाना, अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर
आखा, आखा मतलब टूटा हुआ नहीं, पूर्ण अक्षर शिव को समर्पित करना। ज्यादा से ज्यादा 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाबा को चढ़ा कर देखना, तेरी आंख में आंसू नहीं रहने देगा मेरा भोलेनाथ। जब जब तुम्हारी जिंदगी में दुख आए, जब जब तुम्हारी आंखों में आंसू आए, किसी से जाकर मत कहना कि तुम्हें ये दुख है। एक चावल का दाना लेकर जाना, अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर आखा, आखा मतलब टूटा हुआ नहीं, पूर्ण अक्षर शिव को समर्पित करना। ज्यादा से ज्यादा 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन रही हो, कोई तकलीफ भोग रहा हो और बहुत कर्जे में हो गया, तो काजल की डिब्बी को काशी विश्वनाथ का नाम लेकर 21 बार उसके ऊपर से उतार दो और काजल की डिब्बी को किसी पेड़ के नीचे थोड़ा सा खड्डा खोद के दबा दीजिए। मात्र 15 दिन में आपके काम सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं महाराज। काशी विश्वनाथ का नाम रही हो, कोई तकलीफ भोग रहा हो और बहुत कर्जे में हो गया, तो काजल की डिब्बी को काशी विश्वनाथ का नाम लेकर 21 बार उसके ऊपर से उतार दो और काजल की डिब्बी को किसी पेड़ के नीचे थोड़ा सा खड्डा खोद के दबा दीजिए। मात्र 15 दिन में आपके काम सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं महाराज। काशी विश्वनाथ का नाम रही हो, कोई तकलीफ भोग रहा हो और बहुत कार्तिक के महीने में 1 बेलपत्र 3 शमी पत्र, कार्तिक के महीने की दोनों अष्टमी में से किसी भी अष्टमी पर, चाहे उजाले की हो चाहे अंधेरे की, शुक्ल पक्षी की हो चाहे कृष्ण पक्ष की, 1 बेलपत्र 3 शमी पत्र, आप कभी दिल से, कभी मौका मिले हृदय से दामोदर मास में, कार्तिक मास में अशोक सुंदरी वाली जगह का स्पर्श कर कर भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक बार समर्पित कर कर देखना और दूसरे वर्ष इंतजार करना कि तुमने कार्तिक महीने में अष्टमी के दिन बाबा को शमी पत्र बेलपत्र दिया था, क्या बाबा ने तेरे घर में धन और वैभव दिया कि नहीं दिया? जो स्थिति में गाड़ी चल रही थी वो स्थिति की गाड़ी तेरी पार हुई कि ना? कार्तिक के महीने में 1 बेलपत्र 3 शमी पत्र, कार्तिक के महीने की दोनों अष्टमी में से किसी भी अष्टमी पर, चाहे उजाले की हो चाहे अंधेरे की, शुक्ल पक्षी की हो चाहे कृष्ण पक्ष की, 1 बेलपत्र 3 शमी, 1 दिया आटे का चौमुखी, 4 बत्ती का दीप लगाएं, उसमें चाहे तो सरसों का तेल डाल लें, तिल्ली का तेल डाल लें, चाहे तो उसमें मीठा तेल डाल लें और 4 बत्ती उसमें होना चाहिए। थोड़ी सी पीली सरसों, अगर पीली सरसों हो तो पीली सरसों, नहीं हो तो काली सरसों उस दीप के अंदर डाल दीजिए। महाराज 1 घी का दीप लगाएं। घी का दीप जो कलदार रखे हैं, लक्ष्मी जी का जहां पूजन कर रहे हो, लक्ष्मी जी का सीधा हाथ घी का दिया होना चाहिए। तो आपका कौन सा हाथ हो गया? उल्टा हाथ। लक्ष्मी जी का उल्टा हाथ, वहां पर रखो चौमुखी दीप। चौमुखी दिया है, दीप है, उसको उठाएं, पूरे घर में घुमाने के बाद में सारे द्वार खोल दीजिए और सारे घर में घुमाने के बाद में जो मुख्य द्वार है उस मुख्य द्वार के बीचों बीच उस दीप को रख दीजिए। प्रणाम करिए, वापिस आ जाइए।